नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। तो आज हम लोग हरे कृष्णा भागवतम की क्लास में सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 7वें स्कंद के 10वें अध्याय के 12वें श्लोक पे हैं। भक्त श्रीमणि प्रहलाद चैप्टर का अध्याय का टाइटल है कथा मदीया युष्माण प्रियास्तव मावेश मामात्मनि संतमेकम् सर्वेषु भूतेषु अधियज्ञमीशम् यजस्व योगेन च कर्महीन्वन्। कथा संदेश या उपदेश मदीया मेरे द्वारा प्रदत्त जुष्माण सदैव सुनकर या विचार करके प्रिया अत्यंत प्रिय तुम आवेश पूर्णतया लीन होकर मां मुझको आत्मनि अपने हृदय में संतम विद्यमान रहकर एकम एक वही परमात्मा सर्वेषु समस्त भूतेषु जीवों में अधियज्ञम समस्त कर्म कांडों के भोक्ता ईशं परमेश्वर को यजस्व पूजो योगेन भक्ति योग द्वारा च भी कर्म सकाम कर्म हिन्वन त्याग कर। अनुवाद एवं तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। अनुवाद भले ही तुम इस भौतिक जगत में ही क्यों न रहो लेकिन तुम्हें निरंतर मेरे उपदेशों तथा वचनों को सुनना चाहिए और मेरे ही विचार में लीन रहना चाहिए क्योंकि मैं हर एक हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करता हूँ। अतः तुम सकाम कर्मों का परित्याग करके मेरी पूजा करो। कृपया दोहराइए। भले ही तुम इस भौतिक जगत में क्यों ना रहो लेकिन तुम्हें निरंतर मेरे उपदेशों तथा वचनों को सुनना चाहिए और मेरे ही विचार में लीन रहना चाहिए क्योंकि मैं हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करता हूँ। अतः तुम सकाम कर्मों का परित्याग करके
मेरी पूजा करो। तात्पर्य, जब भक्त भौतिक दृष्टि से आध्यात्मिक ऐश्वर्यवान बन जाता है, अत्यधिक ऐश्वर्यवान बन जाता है, तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि वह अपने सकाम कर्मों का फल भोग रहा है। इस जगत में भक्त अपने सारे ऐश्वर्यों को भगवान की सेवा में लगाता है, क्योंकि वह योजना बनाता रहता है कि अपने ऐश्वर्य से भगवान की किस तरह सेवा करे, जैसा कि भगवान स्वयं सलाह दे रहे हैं। कृपया बातचीत ना करें, और लोगों को डिस्टर्बेंस होता है। उसके पास जो भी भौतिक संपदा होती है उसे वह भगवान के यश को तथा उनकी सेवा के प्रसार में लगाता है। भक्त कभी भी ऐसे कर्म के फल को भोगने के लिए कोई भी सकाम कर्म या कर्म कांड नहीं करता। प्रत्युत वह जानता है कि ऐसा कर्म कांड अल्पज्ञ के लिए होता है। नरोत्तम दास ठाकुर ने अपनी कृति प्रेम भक्ति चंद्रिका में कहा है, कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषय भांडा। कर्मकांड तथा ज्ञान कांड दोनों ही विष के पात्रों के तुल्य हैं। जो इन दोनों की ओर आकृष्ट होता है वह अपने मनुष्य जीवन को नष्ट कर देता है। अतएव भक्त कभी भी कर्म कांड या ज्ञान कांड में रुचि नहीं रखता। वह तो भगवान के अनुकूल सेवा में, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अथवा भक्ति संबंधी आध्यात्मिक कार्यों के अनुशीलन में रुचि रखता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ पर भगवान नरसिंह देव जी प्रकट हुए, प्रहलाद से प्रसन्न हैं, और प्रहलाद ने उनके प्रचार प्रसार के लिए, उनके नाम को रखने के लिए, उनका नाम जप करने के लिए अपने पिता से ही दुश्मनी ली और बहुत कष्ट उठाए। अब नरसिंह भगवान जी प्रहलाद की तपस्या से, प्रहलाद के इतने निस्वार्थ भाव से, सेवा के भाव से भगवान बहुत प्रसन्न है, और अब वो प्रहलाद को आशीर्वचन देना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं, बेनेडिक्शन देना चाहते हैं, और देखना चाहते हैं कि प्रहलाद तरह तरह से सुखी हो जितने उसे दुख उठाए हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य में, अनुवाद में ये कहा जा रहा है कि जो भगवान के भक्त लोग हैं वो कभी भी कर्म कांड में नहीं पड़ते, ज्ञान कांड में नहीं पड़ते हैं, और शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ते हैं। उनके पास अगर कोई धन या ऑपुलेंस, भगवान का ऐश्वर्य भगवान अपने भक्तों से जब शेयर करते हैं तो भक्त लोग प्राउड नहीं होते, घमंड नहीं करते, और उन सारी चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तेरा तुझको अर्पण, ये सब भगवान का है, मैं केयर टेकर हूँ, भगवान ने मुझे ये सब कुछ, अच्छे बच्चे, अच्छा परिवार, अच्छा भक्तों का संग, ये सब मुझे दिया। अब मैं इससे सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा आउटकम, आजकल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, मैं डील करता हूँ, तो उसके अंदर उन्होंने यही कहा कि देश में ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो आउटकम बेस्ड हो। आउटकम मतलब कि क्या बच्चे ने सीखा और क्या परिणाम निकला, नौकरी लगी कि नहीं लगी, कुछ सीखा कि नहीं सीखा, इसे आउटकम बेस्ड कहते हैं। ऐसे ये भक्ति भी आउटकम बेस्ड है। हमें आउटकम को देखना है, बराबर नज़र रखनी है अपने आउटकम के ऊपर, अपने परिणाम के ऊपर बराबर मॉनिटर करना है, बराबर देखना है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या मेरी सेवा अनुकूल है। अनुकूल ने कृष्णानु, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि मेरी सेवा अनुकूल होनी चाहिए। मेरा कोई भी एक्शन, मेरा कोई भी कार्य ऐसा नहीं हो जिसका प्रभाव हमारी भक्ति पर प्रतिकूल पड़े। भक्ति पर प्रतिकूल कैसे पड़ सकता है? जब हम अपने साथ के भक्तों के साथ में अपराध करें, या अपनी संस्था इस्कॉन को, या श्रीला प्रभुपाद जी को, जीबीसी को, सन्यासियों को ब्लास्फेम करें।
इससे बहुत बड़ा पाप लग सकता है, प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। कितनी भी हम डिफिकल्टी में हो, कितनी भी परेशानी में हो, कभी भी हम लोग ये सोच भी नहीं सकते। नहीं तो कई बार लोग कहते हैं अरे इस्कॉन, किसका कौन? इस्कॉन ऐसी संस्था नहीं है, किसका कौन? ये संस्था ऐसी है, हम सब के हैं, सब हमारे हैं, हम सब साथ हैं। तो यहाँ पे भगवान जो कहने के मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मेरे बारे में विचार करो, और तब तुम माम अवेश्य, मेरे पास आ जाओगे। अपने पास भगवान बुलाना चाहते हैं और हमें वो तरह तरह से आकर्षित करना चाहते हैं। और ये जो कर्म कांड की बात कही, अगर कर्म भगवान से जुड़ के है तो कर्म योगा है, लेकिन अगर वही अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए है या देवी देवताओं की पूजा करके फल प्राप्त करके इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए, उसको कर्म कांड कहते हैं। ऐसे ज्ञान अगर आध्यात्मिक ज्ञान है तो वो भगवान से जोड़ेगा, और वही ज्ञान अगर दिमाग का फतूर की तरह बन जाए कि भगवान है कि नहीं है, भगवान कौन है, मैं एक दिन भगवान बन जाऊंगा, तुम भगवान हो, हम सब भगवान है, भगवान है ही नहीं, भगवान निराकार है, ये सब अगर स्पेक्यूलेशन हम लोग करते हैं, तरह तरह से दिमाग को घुमाते हैं, तो इसको वैसे तो ज्ञान योग बन सकता था अगर हम सही दिशा में जो आध्यात्मिक ज्ञान, जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, भगवद गीता का चैप्टर भी है आध्यात्मिक ज्ञान, वो बन सकता था। लेकिन क्योंकि हमने उसमें स्पेकुलेशन किया, हमने उसके अंदर गलत गलत मिस इंटरप्रिटेशन किया, इस कारण से वो ज्ञान योगा क्या बन गया? ज्ञान कांड। कर्म कांड ज्ञान कांड, कर्म योगा ज्ञान योगा। ज्ञान योगा सही चीज़ है, भगवान को समझना जरूरी है, भगवान की ऑपुलेंस समझना जरूरी है, भगवान कौन है, मेरा उससे क्या संबंध है, ये सब ज्ञान की बातें हैं। इस तक पहुंचने के लिए प्रभुपाद जी ने हमें रास्ता बताया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहाँ पे भगवान जो सलाह दें, जैसे कि वन मैन्स पॉइजन इज अदर मैन्स फूड, या वन मैन्स फूड इज अदर मैन्स पॉइजन, मतलब एक आदमी के लिए एक चीज़ सही है, दूसरे आदमी के लिए वो चीज़ गलत है। जैसे कि नारद मुनि ने जब राजा के राजकुमार को देखा तो क्या वरदान दिया? राजपुत्र का क्या कहा? राजपुत्र का क्या वरदान दिया, क्या आशीर्वाद दिया राजा कुमार को, राजकुमार को? चिरंजीव, तुम चिरंजीव रहो। और फिर ब्रह्मचारी जो थे, जैसे यहाँ हमारे मंदिर में ब्रह्मचारी हैं, उनको क्या आशीर्वाद दिया? जो मुनि कुमार थे उनको क्या आशीर्वाद दिया कि मुनि कुमार क्या कहा? न जीव, कि क्या करोगे, जैसे जैसे बड़े होगे और माया लपेट लेगी, बेकार में, अभी तुम भगवान के भक्त हो, शुद्ध हो, सब तुम्हारा भगवान में चित्त लगा हुआ है, निकल लो। कसाई को, जो बुचर था, बुचर को, कसाई को क्या उन्होंने आशीर्वाद दिया कि ना मरो ना जीवो। क्योंकि राजकुमार को क्या कहा कि चिरंजीवा, कि ये राज भोग ऐश्वर्य में लगा हुआ है, मरने के बाद में इंद्रियों की तृप्ति में लगा हुआ है, तो नरक में जाएगा, तो जब तक गाड़ी इसकी चल रही चलने दो। चिरंजीव। मुनि कुमार को कहा कि न जीव, कि भैया निकल लो। और कसाई को क्या कहा? न मरो न जीव। क्योंकि आज भी उसकी लाइफ कितनी नारकी है, मांस, खून, हड्डियां, क्या जिंदगी। तो कहते तू जिंदा भी नरक में है और तू मर के भी नरक में ही जाएगा, तो तू तो ना तो मर ना जी। और चौथा क्या था? चौथा बेनेडिक्शन किसको दिया था? भक्त को, जो हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हैं, जो इस प्रभुपाद जी के तात्पर्य में बात आई है कि योजना बनाता रहता है भक्त कि अपने ऐश्वर्य से भगवान की किस तरह सेवा करें। तो ऐसे भक्त को क्या आशीर्वाद दिया? हम सब लोग यहाँ मंदिर में भक्ति करने के लिए आए हैं, सेवा करने के लिए आए हैं। भक्ति का मतलब डिवोशनल सर्विस, प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया अंग्रेजी में। डिवोशनल सर्विस का मतलब भज धातु एक्टिव है,
भज धातु के अंदर कर्म है, भज धातु के अंदर भगवान की सेवा के लिए कुछ करना है। चाहे हम कुछ भी करें, यहाँ सब चीज़ें ट्रांसेंडेंटल हैं, सब आध्यात्मिक चीज़ें हैं, या कोई भौतिक चीज़ नहीं है। मंदिर पूरा परिसर, पूरा वृंदावन धाम इवन, ये सब आध्यात्मिक है, या कुछ भी भौतिक नहीं है। चींटी कीड़ा मकोड़ा सब चीज़ों के पीछे भगवान का हाथ है। ये अचिंत्य धाम है, इसकी महिमा का। तो यहाँ पे भक्तों को क्या आशीर्वाद दिया नारद मुनि को, कोई बताएगा? भक्तों क्या कहा? क्या कहा? जीवो वा मरो। चाहे तो तुम यहाँ मंदिर में सेवा कर रहे हो और मंदिर में सेवा करते करते एक दिन भगवत धाम चले जाओगे। जो माला यहाँ बना रहे हो वही माला वहाँ जाके बनानी, जो साग यहाँ बनाया वही साग वहाँ जाके बनाना। यही साग कृष्णा अस्वादी लो, ये जो शाक हमने बनाया है भगवान के लिए, यहाँ भोग लगाने के लिए, यही शाक भगवान खाते हैं गोलोक धाम में। कोई फर्क नहीं है। आज हमारा यहाँ का अस्तित्व इस वृंदावन धाम का या वृंदावन कॉन्शियसनेस का, जो ये प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बताया है कि ये वृंदावन का भाव, वृंदावन भाव क्या है कि जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। हम अनंत काल से भगवान के भक्त हैं, उसी में हमें सुख और शांति है, लेकिन हम आज माया में पड़ के और चीज़ों में उलझ गए हैं। इससे बचने के लिए जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी ने, क्योंकि यहाँ पे समझना होगा, इस्कॉन और प्रभुपाद जी के महत्व को समझना होगा। साउथ इंडिया में कांचीपुरम में कांचीपूर्णा एक बहुत बड़े भक्त हुए, रामानुजाचार्य के समय की बातें हैं। अभी रामानुजाचार्य जी की मूर्ति का अनावरण भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया और रामानुजाचार्य जी का अभी आविर्भाव भी शायद अभी होके गया है। तो उसी लाइट में कांचीपूर्णा वरदराज की वहाँ कांचीपुरम में मंदिर में पंखा जल के सेवा करते थे, और इतने शुद्ध भक्त थे कि वरदराज जी से बात कर लेते थे। तो एक बार एक उनका एसोसिएट भक्त वो आके पूछने लगा, अरे कांचीपूर्णा भाई, आप इतने शुद्ध भक्त हैं, वरदराज आपसे डायरेक्ट बातचीत करते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप तो सीधे कनेक्टेड हो। एक काम करो, मेरे बारे में पूछ सकते हो क्या कि मैं कभी भगवत धाम जा पाऊंगा? तो कांचीपूर्णा ने कहा कि भाई सवाल तो तुम्हारा लॉजिकल है, पूछना ही चाहिए कि मेरे क्या। तो एक दिन पंखा जलते हुए कांचीपूर्ण ने कहा कि वरदराज, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। एक हमारे परिचय शिष्य हैं, वो जानना चाहते हैं कि वो कभी भगवत धाम जा पाएंगे। वो मेरे साथ में बहुत मेरी हेल्प करते हैं सेवाओं में और बड़े शुद्ध अच्छे हैं। तो वरदराज ने क्या कहा, वो बैक टू गॉड हेड जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें तुम्हारे में विश्वास है, उनके अंदर तुम्हारे प्रति सेवा का भाव है। उनके अंदर कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि तुम यहाँ मेरी सेवा में हो और वो तुम्हारी सेवा में है, वो कनेक्टेड हैं, तो भगवत धाम की प्राप्ति करेंगे। हम लोग प्रभुपाद से कनेक्टेड हैं, और प्रभुपाद कौन है? कृष्णा प्रेष्ठाया भूतले, बहुत डियर हैं वो, छोटी मोटी बात नहीं है। इस कनेक्शन की गहराई को समझो। चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने कहा कि मेरा सेनापति आएगा। एक बेवकूफ़ से बेवकूफ़ आदमी को, अंधे से अंधे आदमी को, जो कुछ जानता नहीं, अनपढ़ गंवार को भी अगर ये बताओ कि प्रभुपाद जी वही सेनापति हैं जिन्होंने गली गली नगरादी कर दिया, दुनिया के हर कोने में भगवान का नाम पहुंचा दिया, ये वही शिला प्रभुपाद हैं जिनके लिए चैतन्य महाप्रभु ने 525 साल पहले कहा था कि वो आएगा, और वो आया और करके चला गया, और वो आज भी अपनी वाणी में, बापू में, हर तरीके से अवेलेबल है। कितना सौभाग्य हम लोगों का है। ये समझ लो कि जैसे पुष्पक विमान बाहर खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है कि भैया आ जाओ, बैठो, कौन चलेगा? गोलोक धाम, गोलोक धाम, गोलोक धाम, एक सवारी गोलोक धाम, गोलोक धाम, चलो चलो गोलोक धाम। हम कह रहे अरे अभी छोड़ो छोड़ो, अभी रुको 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 रुको, गोलोक धाम, गोलोक धाम, एक सवारी गोलोक धाम, एक सवारी गोलोक धाम, रुको 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 रुको। हमारी ये हालत है। और इसका क्या? क्योंकि वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता, भगवान वासुदेव कृष्ण की भक्ति
भक्ति योग प्रयोजित, अपने आप को जोड़ना है, उनकी सेवा से लग जाना है। कुछ भी पकड़ लो, लाइक माइंडेड भक्त, सबसे भक्तों की नहीं बनती, आपस में विचारों का फर्क होता है, काम करने के तरीके में फर्क होता है। तो ऐसे में लाइक माइंडेड डिवोटीज के साथ में जुड़ जाओ। किसी को डिसाइड नहीं करोगे तो बहुत खराब है, मैं तो ऐसा नहीं कि ठीक है हम लोग, हमारी नेचर फर्क है, लेकिन हम इसके साथ में मिलकर दोनों काम बढ़िया करते हैं। जुड़ जाओ। इतनी सारी सेवा, ये इतना सारा का सारा जो अरेंजमेंट है, ये सब हम लोगों के लिए है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए ना, वो किसी चीज़ के भूखे हैं। मोहन भूखे प्यार के, मालिक है संसार के, केले के छिलके खाए ना शर्माए भूखे प्यार के। लव चाहिए, हमारा डिवोशन वो ले लेते हैं, बाकी सब हमें वापस कर देते हैं। हम उनके लिए सब कुछ बना देते थी चीज़ें, वो खाते हैं और खा कहते हैं मैंने लव ले लिया, सामान तुम्हारा, तुम्हें प्रसाद मिल गया। प्रसाद है सर्व दुखा नाम, प्रसाद का यहाँ सारे दुखों का अंत। तो यहाँ पे जो समझने की बात है वो ये है कि कांची पूर्णा ने उससे कहा, क्योंकि वो कांची पूर्णा से कनेक्टेड था, और कांची पूर्णा भगवान वरदराज के परम प्रिय भक्त थे, डायरेक्ट बात करते थे। तो कहा कि तू, उन्होंने बता दिया कि तू भगवत धाम जाएगा। ये नहीं कहा कि तू मेरे से कनेक्टेड है इसलिए, कहा कि नहीं तुम भगवत धाम जाओगे, क्योंकि वो बहुत विनम्र थे स्वभाव में। इस तरह से नहीं कहते थे कि मेरे से कनेक्टेड हो तो भगवत धाम जाके जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे कहा कि आप भगवान की सेवा में लगे हुए। उसके बाद आगे बात बढ़ी। एक दिन कांची पूर्णा ने अपने मन में सोचा कि यार तू उसके बारे में तो पूछे, अपने बारे में तो पूछ के देख। अब बड़ा ही बहुत ज़्यादा, क्योंकि भक्त लोग अपने बारे में कभी इस तरह की स्पेकुलेशन नहीं करना चाहते कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं क्या होगा मेरा। भगवान जाने, उनका काम है, मेरा काम सेवा करने का, मैं अपनी सेवा कर रहा हूँ। अब ये उनका काम है कि वो क्या मेरे लिए क्या निकाल के लाएंगे। मारो भी राखो भी, जो इच्छा तो मार। कांची पूर्णा एक दिन पंखा चल रहे थे, पंखा जलते जलते कहा कि वरदराज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अब वरदराज स्वामी ने कहा, अब बड़े झिझक के बेचारे बहुत परेशान थे कि मैं कैसे पूछूं ये बात, नहीं अपनी स्वार्थ की बात हो गई ना। तो कहा नहीं चलो क्या पूछना चाहते पूछो। कि वरदराज महाराज भगवान, क्या मैं भगवत धाम की प्राप्ति कर सकता हूँ इस जीवन में? तो वरदराज जी ने कहा नो। अब देखो कमाल की बात, उनके शिष्य तो भक्त घोट बिल्कुल फिक्स हुए पड़े हुए हैं और उनका पता ही नहीं क्या होगा। तो अब कांची पूर्णा ने कहा कि ठीक है भगवान, आपने मुझे बता दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अब मुझे ये भी तो बताओ कि क्या कमी रह गई। मैं आपकी सेवा में लगा हुआ हूँ, पंखा चल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो वैसे ही आपसे पूछ लिया जरा सा कि भाई मेरा क्या होगा। और आपने कहा मैं तो बहुत डिसअपॉइंट फील कर रहा हूँ, मेरी तो भक्ति सही नहीं है, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो वरदराज ने कहा कि नहीं गलत कुछ नहीं कर रहे हो, तुमने मेरी भक्ति की लेकिन मेरे भक्तों की सेवा नहीं की। ये कि थोड़ा सा ग्लिच रह गया यहाँ पे तुम्हारा, क्योंकि ये बात समझनी होगी। भगवान की भक्ति भगवान के पास नहीं है। भगवान हमें अपनी भक्ति दे दो, कहले अपना काम करो, मेरे पास भक्ति है ही नहीं। अपने लिए मैं खुद भक्ति कहाँ से दे दूँ, मेरे पास है नहीं। किसके पास है? मद भक्त, मेरे भक्तों के पास में ही भक्ति है। उनका हार्ट, उनका हृदय मेरी भक्ति से भरा हुआ है, ओत प्रोत है। उनसे मांगो, वो देंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी के पास वो भक्ति का सागर है। जो कल बात भी आई थी कि नित्यानंद जी की कृपा प्रभुपाद जी के थ्रू हम लोगों को मिली, वो भक्ति आज हमें मिली, वो भक्ति का रस हमें मिला। तो यहाँ पे ये देखने की बात है कि पार्वती ने, अब मैं कांची पूर्णा के बारे में बताऊंगा फिर उन्होंने क्या किया, लेकिन पार्वती जी और शंकर जी हमेशा भक्तों के बारे में बात करते रहते बैठे हुए। तो पार्वती जी ने एक सरल स्वभाव से पूछ लिया कि हे भगवान, ओ शंभू भोलेनाथ, किसकी पूजा करें? समझ में नहीं आता,
कोई कहता है ये सुप्रीम है, कोई कहता है ये सुप्रीम। तब शंकर भगवान जी ने जवाब दिया, आराधना नामपि सर्वेषां विष्णु आराधना परम, कि जितने भी देवी देवता लोग हैं सारे, इन सब की आराधना में किसकी आराधना परम है? विष्णु। और फिर क्या कहा? तस्मात् परतरम देवी, ओ देवी दुर्गा देवी पार्वती, इससे भी बड़ी एक और आराधना है, तो दिया नाम है दर्शनम, कि जो मेरी भक्ति में लगे हुए हैं उनकी सेवा कर लोगे तो भगवान विष्णु की सेवा से भी बड़ी सेवा है। भगवान बहुत प्लीज होते हैं। हमारे मंदिर में, यहाँ वृंदावन में सारे भक्त लोग, मैंने बहुत भक्तों को देखा है, वो मौका तलाशते रहते हैं कि भक्तों की सेवा कैसे की जाए। व्यासासन आसन लेके खड़े रहते हैं कि कौन भक्त बैठा हुआ बगैर, सीनियर डिवोटी कुर्सियाँ ले लेके भागते हैं। क्यों प्रसाद बांटते हैं इतने प्रेम से सबको? भक्तों को, भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। और जो भक्त लोग यहाँ इस तरह से ओरिएंटेड है, इस तरह से लगे हुए हैं, उनका भगवत धाम निश्चित है। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। अब वो कांची पूर्णा को लगा उन्हें फैन डाउन कि भैया पंखा करने से काम चला नहीं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो यहाँ सेवा में लगे हुए हैं डीडी वर्शिप में ऑल्टर पे, वो छोड़ दें सेवा। मेरा ये पॉइंट है, ये एग्जाम्पल की तरह है। तो वो फिर महापूर्णा के घर पे डिस्गाइज में पहुँचे, जो उनके सीनियर डिवोटी थे, और उनकी सेवा में वो डिस्गाइज अपने आप को फेस वेस कवर करके वहाँ पे उन्होंने सेवा की। एक दिन वो कुछ हवा चली ऐसी कि उनका फेस खुल गया, तो अरे कांची पूर्णा तुम मेरी सेवा में क्या कर दिया। मैं ये तो पॉइंट कहने का कि फिर वापस जब पहुँचे वरदराज जी के पास, तो तब उन्हें बताया गया कि अब तुम भगवत धाम जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। भक्त लोग चार तरह के, सारस या एक जो क्रेन होता है जो पानी में खड़ा रहता है, एक टांग पे बगुला, उसकी तरह होते हैं। भक्त लोग मुर्गे की तरह होते हैं, कॉक। भक्त लोग सॉल्ट की तरह होते हैं, नमक की तरह होते हैं। और भक्त लोग, जिसने पूछा था सवाल, क्योंकि पूछने के लिए किसी ने भेजा था उसको तिरुपति में कि तुम जाओ पूछ के आओ उन भक्तों से भक्त कैसे होते हैं। उन्होंने कहा 3 चीज़ें, और लेकिन जवाब शुरू में नहीं दिया एकदम। शुरू में ये कहा कि तुम पहले यहाँ पंगत में प्रसाद को सर्व करो। अब प्रसाद सर्व किया, सोचा अब सेकंड राउंड में बैठ जाऊँ, लेकिन नहीं बैठो, अभी सर्व करो। फिर थर्ड राउंड में सोचा अब बैठ जाऊँ, नहीं थर्ड नहीं अभी, और सबको सब जब तक ये कि भक्त ना खा ले। तो ऐसी उन्हें सेवा हुई, काफ़ी दिनों तक ऐसे सेवा की। फिर एक दिन पूछा कि प्रभु, तो उन्होंने फिर बताया कि तुमने सवाल पूछा था ओरिजिनली, तो मैंने जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज जवाब दूँ कि भक्त एक क्रेन की तरह, एक बगुले की तरह होता है, एक मुर्गे की तरह होता है, और एक नमक की तरह होता है, तुम्हारी तरह होता है, कि जो सेवा करता है, जो सेवा में सबसे आगे। जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, यस प्रभु जी, ये सबसे बड़ी समस्या। एंथुजियाज्म, उत्साह, अनिश्चय, धैर्यात, ये उत्साह की बहुत जरूरत है। हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि ये रास्ता बैक टू गॉड हेड का है। तो क्रेन बगुले की क्या पहचान है कि छोटी छोटी मछलियाँ घूमती रहती हैं उसके चारों तरफ नदी में, किसी को नहीं पकड़ता। बड़ी मछली आ जाए पक से पकड़ लेता। ऐसे भक्त लोग हैं, सारग्राही, जो मंडेन दुनियादारी की बातें कोई ध्यान नहीं दे, और जैसे ही भगवत टॉपिक की कोई बात आती है कान बड़े हो जाते हैं एकदम, क्या चल रहा, क्या किया भगवान ने। गोलोक धाम के अंदर वहाँ पे वैकुंठ में 4 कुमार पहुँचे, फिर क्या हुआ? तो 4 कुमारों ने क्या कहा कि वो जय विजन रोक दिया। फिर क्या हुआ भाई कि जय विजन रोक दिया, उन्होंने कहा ऐसा राक्षस बन जाओ। अरे फिर क्या हुआ? अरे भगवान अंदर से आए, उन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी 4 कुमारों से कि मेरे सर्वेंट से गलती हो गई। ये कहानी नहीं है, ये किस्से नहीं है, ये ऐसे कैमरा लगा के रिकॉर्ड करके वीडियो रिकॉर्ड कर लो कोई, बिल्कुल रियल। भगवान ने माफ़ी मांगी 4 कुमारों से कि मेरे सर्वेंट्स इन्हें माफ़ कर दो। ये सब लीला है।
तो मुर्गा, भक्त जो है वो मुर्गे की तरह होता है, कॉक। कैसे मुर्गा क्या करता है, वो कूड़े के ढेर में जाता है और कूड़े के ढेर में दुनिया भर का कबाड़ पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें कहीं एक छोटा सा कोई सीड, कोई बीज, कोई छोटा सा तिल, कुछ कोई चीज़ पड़ी होती है, उसको निकाल खा लेता है। ऐसी भक्त है। भक्त कहीं भी जाएगा वहाँ से एक बढ़िया बात निकाल के लाएगा। इवन कभी भक्त को कोई फिल्म भी देखनी पड़ जाए, एरोप्लेन में बैठे बैठे ऐसा हो जाता है कई बार कि किसी और ने लगा के आपकी नज़र चली गई, तो उसमें से वो कुछ ऐसी निकाल के ले आता है कि जो भी भक्ति जुड़ जाए। वो हर वो चीज़ जिसका कोई पर्पज़ है, कोई मीनिंग है, लाइफ से जुड़ने वाली बात है, भगवान की सेवा से जुड़ने वाली बात है, वो उसको वहाँ से लेके आ जाता है। और तीसरा बताया तो भक्त नमक की तरह होता है। इसका मतलब सब लोग आप जानते ही हैं कि खाने में नमक ना हो तो खाना बिल्कुल बेकार, और नमक कहीं दिखता नहीं। ऐसा स्वभाव, ऐसी भक्ति, जिस दिन लोग कहते हैं साहब मुझे तो पता नहीं मैं कितना एडवांस हुआ और मुझे पता भी नहीं मैं भक्ति क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा कि मैं कहाँ तक पहुँचा। बैक टू गॉड रास्ते में ही हूँ, बहुत पीछे हूँ, आधा पहुँच गया, पूरा पहुँच गया, कहाँ तक पहुँचा। अपने आप भी पता लगा लो, अपने आप को देख के मेरे सेवा कितना भाव है, और अपने आप भी दूसरों को देख के पता लगा। जज करना नहीं चाहिए, लेकिन हम देख सकते हैं कि बहुत सारे भक्त यहाँ मंदिर में अपनी सेवा में इतने फिक्स हैं कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो उस टाइम पे वहीं खड़े वो सेवा करते मिलेंगे। क्या समझते हैं कि इनका क्या होगा? सब लोग जानते हैं ये सब लोग भगवत धाम की प्राप्ति करेंगे। और प्राप्ति क्यों करेंगे? जो शुरू में बताया कि हम लोग किससे कनेक्टेड हैं, किससे जुड़े हुए हैं? प्रभुपाद जी से। अब यहाँ पे जो तात्पर्य में बात आई कि भक्त लोग भगवान की सेवा में, तो एक श्लोक है भागवतम में 4:22-39, उसमें यही बताया, यद पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या, के विलास, ये श्री राधा श्याम सुंदर विलास है। ये सब उनकी विलासिता के लिए, उनके सुख, उनके एंजॉयमेंट के लिए, उनके आनंद के लिए ये सब कुछ हो रहा है। कीर्तन तो उनके लिए, भोगा तो उनके लिए, मंदिर की सफाई तो उनके लिए, उनके गेस्ट आते हैं उनके लिए। हम लोग तो नौकर लोग हैं, भगवान के नौकर हैं हम, तो नौकर चाकर हम तो भगवान के। और जो भगवान दिन भर आते हैं लोग, वो कौन है? भगवान के गेस्ट। कोई चीफ गेस्ट है, कोई गेस्ट है। हमारा क्या काम है? भगवान के जो मेहमान आने हैं दर्शन करने के लिए, भगवान से मिलने आ रहे हैं, हमारा काम उनकी सेवा करना है। तो भक्त जो है वो भगवान की सेवा इस तरह से सोचते हैं। जितने भी मेहमान भक्त के भगवान के आते हैं उन सबको उनकी सेवा, उनका फैसिलिटेशन, उनको सहायता करना। कहाँ टॉयलेट है, कहाँ क्या है, यहाँ माथा टेक लो, यहाँ भोग ले लो, यहाँ प्रसाद ले लो, यहाँ चरणामत ले लो। पता नहीं कितने भक्त लोग, कोई चरणामत बांटता है, कोई उनको ऊपर ले जाके उनको परिक्रमा में 108 दानों पे, उस पर स्टेप्स पे माला करवाते हैं। कितना, ये छोटे मोटे काम नहीं है। छोटे मोटे काम लग सकते हैं किसी को, अरे क्या ऐसे ही खड़े हुए दिन भर क्या करते रहे, तो नो, बहुत पावरफुल चीज़ें हैं ये भगवत धाम ले जाने वाली चीज़ें हैं। इनको छोटा समझना बहुत बड़ी गलती होगी। यद पाद पंकज पलाश विलास भक्त्यां, विलास, भगवान के पाद पंकज, कमल की तरह भगवान के चरण, चरण कमल, और पलाश मतलब पत्तियां, जो उनकी उंगलियां हैं वो पत्तियों की तरह हैं उस कमल की। और भक्त लोग क्या करते हैं? भक्त लोगों का यही एकमात्र एंजॉयमेंट है, यही एकमात्र भक्तों का जो विलास है, वो भगवान के विलास को फैसिलिटेट करना, भगवान के विलास को चलाना, ये भक्तों की सेवा है। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि उनकी जो इंद्रियां हैं, जो यहाँ पे बात आई कि जो सांसारिक लोग हैं उनकी इंद्रियां उनको तंग करती रहती, तरह तरह यहाँ भागो वहाँ भागो, शांति नहीं, चैन नहीं। ज्ञान कांड, कर्म कांड, मैं भगवान, देवी देवताओं की पूजा, स्पेकुलेशन, ये सब चीज़ें जो हैं वो दुखी करने वाली हैं। तो भक्ति से, भगवान के विलास में, भगवान की सेवा करने से जो ये हृदय में ये सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्मलम
ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। आज यहाँ लोग जो बैठे हैं इस असेंबली में और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं या और बाद में सुनेंगे, कोई चीफ इंजीनियर हो सकता है रिटायर्ड, कोई जज हो सकता है रिटायर्ड, कोई मिनिस्टर हो सकता है रिटायर्ड, कोई एग्जिस्टिंग मिनिस्टर बड़ी बड़ी पोस्ट पे, कोई प्रोफेसर हो सकता है, कोई बड़ी बड़ी पीएचडी बड़ी बड़ी जॉब पे हो सकता है कोई भी। हम सब लोग जो यहाँ भक्ति करते हैं उपाधि विनिर्मुक्तम। ये जो उपाधियाँ हैं, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं भारतीय हूँ, चाइनीज़, अफ्रीकन, एशियन, कुछ भी उपाधि मिली, औरत, आदमी, बच्चा, ये सब इस शरीर से कनेक्टेड है। मैं आज मुस्लिम के घर में जन्म हुआ तो मैं लोग मुझे मुस्लिम कहते हैं, मैं साउथ इंडिया में जन्म लिया मुझे साउथ इंडियन कहते हैं, मैं नॉर्थ में जन्म नॉर्थ इंडियन कहते हैं। ये सब जन्म से है, बॉडी से। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, इन उपाधियों से मुक्त होना ही भक्ति का गोल है। तत्परत्वेन निर्मलम, ये जब उपाधियों से छुट्टी मिल जाएगी तब आदमी निर्मल हो जाए। आज मैं हेट करता हूँ किसी कारण से किसी से, कि नॉर्थ का, साउथ का, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, अफ्रीकन, चाइनीज, ये सब बॉडीली प्रभुपाद जी जब अमेरिका पहुँचे, पूरे विश्व का प्लान लेके वहाँ गए, पूरे विश्व का। एक बार प्रभुपाद जी डेट्रॉइट के अंदर शहर में वॉक कर रहे थे, तो वहाँ एशियन पेंट का जो फैक्ट्री थी उसके बाहर से वो जा रहे थे। तो एशियन पेंट का जो लोगो है, जो उनका सिंबल है, वो है कि एक ग्लोब है बहुत बड़ा पृथ्वी का, और वो उसके ऊपर जो रंग है एशियन पेंट का वो ऐसे टपक के नीचे जा रहा है। तो प्रभुपाद जी ने कहा दिस इज अवर प्लान, ये हमारा प्लान है कि पूरे विश्व के अंदर गली गली, नगर आदि, के गांव गांव में, कोने कोने में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारा लोगो है, ये हमारा प्लान है, ये हमारा एजेंडा है। आज हम कहीं भी किसी भी पोजीशन बैठे हों, हमारा आज्ञा गुरु होइया, तारो यही देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये हमारा एजेंडा है कि हमारी आज्ञा से, चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम मेरी आज्ञा से गुरु बन जाओ। गुरु बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सैफरन कपड़े पहनने हैं। गुरु बनने का ये मतलब नहीं है तुम्हारे 10,000 शिष्य होने चाहिए। गुरु बनने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई नौकरी छोड़नी पड़े, बच्चे छोड़ने पड़े, घरवाली छोड़नी पड़े। नो, गुरु बनने का मतलब है जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। वेरी सिंपल, बहुत आसान। जहाँ भी जिस जगह बैठ जाओ भगवान का बात शुरू कर दो, क्योंकि भारत भूमि जन्म होई ले जार, जिसका जन्म भारत भूमि में हुआ, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। पहले तो अपना जन्म सार्थक करो, अपनी माला पूजा करके, अपने सारे काम में फिट होके तैयार। आज के दिन की लड़ाई के लिए माया से लड़ाई है हमारी, नेगेटिवली नहीं पॉजिटिवली। हम माया को डिफीट करने के लिए हर रोज़ तैयार होके, मन कहता है, माया कहती है अरे कहाँ जाएगा, कौन किताब लेता है, कौन सुनता है आजकल। जिसे भी, जैसे मैं किसी को भी एक शादी में गया, वहाँ मैं बताने लगा कि ये थोड़ी बहुत माला वाला, पर हाँ मैं करती हूँ और शाम को रोज़ 2 घंटे दुर्गा की पूजा करती हूँ। तो कितना मुश्किल काम है लोगों को समझाना। आप भगवान कृष्ण तक, क्योंकि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञान वाम मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा। ये दुर्लभ बात है। आप लोग वो दुर्लभ लोगों में से एक हो। वो दुर्लभ जो होते हैं कि जो वासुदेव, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया भगवान कृष्ण वासुदेव इज द ओनली वन टू टेक शेल्टर। सिर्फ उनकी शरण में जाने का हमारा गोल है, हमारा प्रोसेस यही है, हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य यही है। ये हमने डिसाइड कर लिया। तो आप लोग बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञान, करोड़ों लोगों में से कृष्णा जे भजे सही बड़ो चतुर। हम सब चतुर हैं। अपनी तारीफ करने बुराई नहीं है, कभी कभी अपनी तारीफ भी कर लेनी चाहिए, नहीं तो आदमी मर जाएगा भाई सोच सोच के तू बेवकूफ़ है। हम लोग चतुर हैं, हम लोग बिल्कुल चौकन्ने हैं, हमें मालूम है हम क्या कर रहे हैं। हम लोग, हमें कोई ये कहे अरे वो घंटी बजाना, दीपक घुमाना, क्या सभी है सुबह शाम तक, हमें मालूम क्यों कर रहे हैं। इसीलिए ये क्लास होती है, क्लास में आना सबका ज़रूरी होता है। इसलिए मॉर्निंग का प्रोग्राम होता है कि ऐसा ना हो कि सुर भटक जाए। आया था हरि भजन को, मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों पड़े,
क्या कहा? माया मिली न राम। माँ के पेट में मैंने प्रॉमिस किया कि मैं जैसे ही संसार में जाऊंगा आपका नाम पकड़ के चलूँ, छोड़ूंगा नहीं। और जैसे ही मैं शौक लगा बाहर संसार में आया और काहे में फंस गया, ये मेरा ये तेरा, ये सब कुछ हमारे लिए है, एंजॉयमेंट के लिए, इंद्रियों की तृप्ति में जाके फंस गया। और एंड में क्या हुआ? इंद्रियां तो कभी शांत होती नहीं। इंद्रियां कैसे शांत होती हैं? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। ऋषिकेश न ऋषिकेश, ऋषिक मतलब इंद्रियां और ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी। हमारी इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण हैं। जब ये इंद्रियां भगवान की सेवा में लगेंगी तब ये शांत होंगी, नहीं तो होंगी नहीं। क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कि लोग ज्ञान कांड में फंस के अब मेडिटेट करके जने कहाँ पे और बैठ के हजारों हजारों साल तक सोच रहे कि सेवा में लगी नहीं। सेवा लगने के कारण क्या होता है? माया जरा ही आई, झटका दिया, सब कुछ खत्म। विश्वामित्र हो कोई और हो। तो यहाँ पे ये चीज़ जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताई कि कथा मदीया जुष्मान प्रियास्तव, कि मेरी कथा, क्योंकि क्षणवताम स्वकथा कृष्ण, भागवतम 1-17 सूत गोस्वामी ने सूत शिक्षा के 5 श्लोक दिए, बड़े पावरफुल, सब कुछ वहीं कंक्लूजन कर दिया कि क्षणवताम स्वकथा, के भगवान की अपनी कथा सुनने से क्या होता है? पुण्य श्रवण कीर्तन, इतने पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं। हृदय तो स्थोई अभद्राणी, हार्ट में, हृदय में ऐसी ऐसी बातें अंदर जड़ पकड़े हुए हैं, खींच खींच के निकालना खरपतवार को बड़ा मुश्किल काम, कोई कुछ उगता ही नहीं। हृदय तो स्थोई अभद्राणी, अभद्राणी मतलब इनऑस्पिशियस, अनवांटेड, अभद्रा, गलत चीज़ें हार्ट में बैठी हुई हैं। तो ये जो चैंटिंग है, ये जो कथा का श्रवण है, ये हार्ट में से उन चीज़ों को, क्योंकि जो हम श्लोक बोलते हैं नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, ये अभद्र जो है नष्ट प्रायेषु, ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट करा, ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। ऑलमोस्ट मतलब बस समझ लो हो गया, कंप्लीटली पूरी तरह हो गया और ख़त्म हो गया। अभद्रा, जो हार्ट में गलत चीज़ें घुसी हुई हैं, कोई ताकत दुनिया की, कूटम बीजम फलोन्मुखम, ये चीज़ें बार बार आएंगी, बार बार निकल के आएंगी। भगवान की कथा, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु तदा रजस तमो भावा काम लोभादे। फिर इस तरह से जो रजा और तमा गुण है हमारे अंदर, काम लोभ, इस सब चीज़ों का अंत दिए भगवान। फिर देखने लगते भक्त लोग, कह रहे इन चीज़ों में कोई रखा नहीं है, ये कंपटीशन, ये कुछ नहीं है, ये संसार का सागर है, मृत्यु संसार सागरात, बर्थ एंड डेथ, बार बार आओ बार बार जाओ, कभी तो छुटकारा मिले। इसीलिए सारे भक्त लोग एक ही चीज़ पर फोकस रखते हैं, सेवा, भक्तों का संग। कई बार कोई ऐसी बात हो सकती है कि आदमी ये कह सकता है कि अरे भाई मैं तो आई एम डन। एक बार किसी गोपाल जी महाराज ने डेट्रॉइट में किसी भक्त ने कहा, महाराज ने कहा तुम मंदिर के पास रहते तब कहाँ चले गए? कहले महाराज बहुत पॉलिटिक्स से मैं दूर शांति से बैठा हूँ। तो महाराज ने शांति से कोई बैठ नहीं सकता, और दूर जाने से और अशांत हो जाएगा, माया लपेट लेगी। एकांत की हरेर भक्ति उत्पाय कल्पते, एकांत में बैठ के माला करके दिखाएगा, उत्पात करेगा बाद में आके, कुछ ना कुछ फिलॉसफी नहीं निकाल के लाएगा कि ऐसे सब बकवास है। ऐसी बात कहने लगेगा आगे कि मैं तो प्रभुपाद जी का डिसाइपल, या मैं तो फलाना 40 साल से इस्कॉन में सेवा कर रहा हूँ, और इस्कॉन में कुछ नहीं है, सब बेकार। क्योंकि मजा खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? ऑफेंस कर दिया। भक्तों के प्रति अपराध करते ही एकदम लगेगा सब बेकार, इस्कॉन के प्रति अपराध करते ही एकदम लगेगा। कई बार लोग कह सकते हैं इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे गोस्वामी जी के मंदिर हैं, इतने सब लोग हैं, तरह तरह के भक्त हैं, तरह तरह के इस्कॉन की ऑफशूट निकल के बहुत कुछ बन गए हैं कि वहाँ यार ज़्यादा पैसे मिलेंगे, चले जाओ, प्रभुपाद जी को छोड़ के चले जाओ। लोगों ने प्रभुपाद जी की मूर्ति रख के दुकानें करोड़ों की बना ली। प्रभुपाद जी के हरे कृष्ण मंदिर की चैंटिंग लगा के सारा लोही बाजार सामान बेच रहा है। प्रभुपाद जी का हर आदमी एडवांटेज लेना चाहता है। हर आदमी प्रभुपाद जी की मूर्ति रख के मैं इस्कॉन का हूँ। इस्कॉन का वही है जो जीबीसी से अप्रूव्ड है, प्रॉपर सिस्टम के साथ। ये ऑर्गेनाइज टीचिंग है। इस्कॉन एक संस्था है ऑर्गेनाइज। यहाँ है बजट कुछ नहीं होता कि कोई कुछ भी करके कुछ भी कर ले।
क्यों? क्योंकि हमें 10,000 साल तक चलाना है। 10,000 साल तक ये मूवमेंट को जाना है। 500 निकल चुके, 9,500 साल अगर इस चीज़ को चलाना है। 5,000 साल पहले भगवान कृष्ण आए, 2-2,500 साल पहले बुद्ध आए, 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए। सब कुछ क्या बन गया इंडिया का हाल? 500 साल पहले सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा खुद चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, जीवे रहे, अब आपनी आचर्य प्रभु जीवे रहे सिखाए। 500 साल पहले उनके सारे वहाँ पे बंगाल में जाओ, एक एक जगह लिखी हुई है, यहाँ खड़े थे, यहाँ बैठे थे, ये उनके भक्त हैं, ये भक्ति ठाकुर घर है, ये भक्तिदान जी का, हर चीज़ वहाँ पे है, और तब भी समझ नहीं आता। तो इसको 10,000 साल तक अगर चलाना है तो हमें अपने सेवा को, भक्तों के संग को पकड़ के चलना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।